नमस्कार मित्रों, मैं आज बात करने वाला हूं आप लोगों से ये जो कैंसर की वैक्सीन आने वाली है उसके बारे में। प्रणाम, मैं वैद्य हंसराज चौधरी, श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, मोतीपुर का खेड़ा, रायला, भीलवाड़ा, राजस्थान। मित्रों, रशिया ने भी घोषणा की है कि वो 5 या 6 माह के अंदर अंदर कैंसर की वैक्सीन लॉन्च करने वाले हैं। भारत की भी कई संस्थाओं ने इसके बारे में घोषणा की है कि वो वैक्सीन देने वाले हैं। अमेरिका भी बहुत एडवांस है, इस मामले में काम कर रहा है। वो भी हो सकता है कि 4 या 5 महीने में अमेरिका भी अपनी जो कैंसर की जो वैक्सीन है वो रिलीज कर दे। बात आज का विषय ये समझने का है कि ये वैक्सीन कैसे बनेगी, मतलब इसका जो वर्किंग पैटर्न है वो क्या है। क्योंकि अब तक पूरे विश्व के जितने साइंटिस्ट हैं वो ये बताते आए हैं, और ये सत्य भी है कि कैंसर का कोई वायरस नहीं होता है, कोई फंगस नहीं होती, कोई बैक्टीरिया नहीं होता है, कोई निमेटोड्स नहीं होता है। तो फिर ये किसको मारेगी? एग्जैक्टली इसका सिस्टम ये है, आप समझ लें इसको। बहुत सरल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं कि आपका शरीर अगर एक मकान है तो आपकी जो कोशिकाएं हैं वो एक ईंट है, और वो ईंट जिससे बनी है, जिस मिट्टी से बनी है, वो आपका एक तरह से डीएनए है। और वो जो मटेरियल है, उस मटेरियल का जो इन पार्ट मटेरियल है, यानी कि जो रेत है, उस रेत का जो अणु, परमाणु और वो जो रचना है वो आरएनए है। ऐसा समझ लेना। आप बहुत सिंपल तरीके से समझ लें कि जैसे एक कोई पौधा है, बैंगन का पौधा है, तो वो जो बैंगन है वो है डीएनए, और उस बैंगन के अंदर जो वो बीज वगैरह और जो दूसरी जो रचनाएं हैं वो आरएनए है। तो ये जितनी ये जो वैक्सीन बनाई जाने का जो प्रकल्प चल रहा है वो सत्य है, वो झूठ नहीं है, वो बिल्कुल किया जा रहा है, ये अफवाह नहीं है। पहली बात, मुझे खुद को पूरी उम्मीद है कि 6 महीने में कैंसर की वैक्सीन आ जाएगी। दूसरी बात, पर इसका जो वर्किंग पैटर्न है वो वर्किंग पैटर्न है कि डीएनए से आगे आरएनए होता है, मतलब यानी कि डीएनए के अंदर आरएनए छुपा होता है, और आरएनए में ये जो प्रोटीन होता है, मतलब आरएनए जो है वो प्रोटीन बेस होता है, मतलब उसमें किसी न किसी प्रकार का प्रोटीन होगा। बिना प्रोटीन के आप आरएनए की कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते, मतलब बिना उसके कभी हो ही नहीं सकता। तो वो जो प्रोटीन है वो एक पर्टिकुलर तरह का जो प्रोटीन है, उसको अभी विश्व के साइंटिस्टों ने नाम दिया है एम प्रोटीन। तो RMN पैटर्न पे ये मतलब जो कैंसर की जो वैक्सीन है वो बनाई जा रही है। यानी कि उस प्रोटीन को खाने के लिए, उस प्रोटीन का भक्षण करने के लिए, उसको ईट करने के लिए, उसको आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसके थ्रू आपके शरीर से जो सैंपल लिया जाएगा, उस सैंपल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये मैसेज दे दिया जाएगा, यानी कि उन कोशिकाओं को ऐसा सिखा दिया जाएगा कि तुम्हें इस प्रकार का प्रोटीन जहां जहां भी मिले तुम उस प्रोटीन को खा जाओ। तो मतलब प्रोटीन को खाना मतलब उस कोशिका को खाना, यानी कि जो कैंसर से ग्रसित जो कोशिका है उसको खाना। तो बहुत अब सिंपल तरीके से समझ लें, आपका एक सैंपल लिया, उस सैंपल में ये पता चला कि वो जो एम प्रोटीन है, वो एम प्रोटीन को मान लो, अभी अपन एक उदाहरण के लिए एक नाम दे रहे हैं, 17 नंबर का प्रोटीन है माना कि, तो वो जो M17 है, उस M17 को खाने के लिए आपके शरीर से जो लिया गया सैंपल है, उस सैंपल में जो बिना कैंसर वाली कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं को 8 घंटे तक या 16 घंटे तक या 24 घंटे तक ये ट्रेनिंग दे दी जाएगी कि तुम्हें उस मतलब जो 17 नंबर का जो एम प्रोटीन है उसको खाना है। वो उसको खाएगी तो यानी कि मतलब प्रोटीन को खा गई, इसका मतलब आपके कैंसर कोशिकाओं को खा गई, आपके कैंसर ट्यूमर को खा गई। बहुत चमत्कारिक मतलब विचार है ये, और बहुत चमत्कारिक एक रचना होगी, ये निर्माण होगा। और ये परंतु इसमें एक चीज जो होने वाली है वो मैं एडवांस में आपको बता दे रहा हूं। अब तक मैंने कैंसर के बारे में जितनी भी भविष्यवाणियां की या जितनी जानकारियां दी वो सभी विज्ञान पर आधारित है, और चूंकि आयुर्वेद भी अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है, वो ये होगा कि ये इंडिविजुअल वैक्सीन होगी।
मतलब ये व्यक्तिगत वैक्सीन होगी ये, मतलब ये ऐसा नहीं होगा कि एक वैक्सीन बनेगी दुनिया के सब लोगों को लगा देंगे तो अब किसी को कैंसर नहीं होगा और फिर अपन आराम से जम के दारू पियेंगे, जम के तंबाकू खाएंगे, जम के नॉन वेज खाएंगे, जम के गलतियां करेंगे। नहीं भैया, ये जम के गलतियां करने वाला वैक्सीन नहीं आने वाला, वो इंडिविजुअल होगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर मुझे कैंसर हुआ है तो वो मेरे ही शरीर का सैंपल लिया जाएगा, मेरे ही शरीर की जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं उनको वो एम प्रोटीन को खाने की ट्रेनिंग दी जाएगी और वही मेरे शरीर में वापस वैक्सीन के रूप में मुझे लगाया जाएगा और वो मेरे शरीर के अंदर जो कैंसर है उसको वो मतलब जो ट्रेंड कोशिकाएं हैं वो उसको खा जाएगी। यानी वो जो शिकारी कोशिकाएं हैं वो उनको, जो कैंसर आपका शिकार कर रहा है उसको वो शिकारी कोशिकाएं उसका शिकार कर लेगी और आप सुरक्षित हो जाएंगे। तो ये जानकारी मैंने आपको आज दी, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इसी प्रकार की अच्छी जानकारियों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखें। हमारा ये जो वीडियो है इसको अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करें ताकि लोगों को उम्मीद लगे। और श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान भी प्रोटीन बेस्ड PD1 और CTLA4 का जो L1 का जो सिस्टम है उसी पर चिकित्सा करता है। तो वो जो एक तरह से कहेगा आपके शरीर में ही उस प्रोटीन का डेवलपमेंट को रोकना और उसके लिए परहेज करना, ये सब विधियां सिखाई जाती है। इसके लिए आपको शनिवार अथवा रविवार को श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान पर प्रातःकाल 7 बजे तक पहुंच जाना होता है। 8 बजे हमारी कैंसर की क्लास होती है और 11 बजे तक हम आपको मेडिसिन देके निवृत्त कर देते हैं। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्वंतरि।